हेलो गाइस, दिस इज मी ज़ियाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्कल्पचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट, जो आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि ये आपका आखिरी चैप्टर है और आपने पूरा सिलेबस कर लिया है कवर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हैं हमारे 4 स्कल्पचर। ट्रम्प ऑफ लेवर जो डीपी रॉय चौधरी ने बनाया, एंड संथाल फैमिली राम किंकर वेज, एंड गणेशा पीवी जानकी राम, एंड क्राइस एंड हार्ड अमरनाथ शैगल। तो अब हम इन 4 लोगों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इन चारों स्कल्पचर्स को बनाया है। तो फर्स्ट स्कल्पचर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ट्रम्प ऑफ लेवर। सो ट्रम्प ऑफ लेवर में बेसिकली क्या दिखाया है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो ट्रम्प ऑफ लेवर है, तो ट्रम्प ऑफ लेबर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर लेबर वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एक बड़े से लकड़ी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी पतली पतली लकड़ियों से। ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं उनसे उनकी सारी मसल्स दिख रही हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर बनाई गई हैं स्कल्पटिंग में, जो कि डीपी राय चौधरी के द्वारा। और ये जो स्कल्पचर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में, उसके बिल्कुल गेट के सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विजिट करने जाते हैं तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, और कुछ लोग दिल्ली में भी रहते होंगे, तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सो कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। पहले यहाँ बात कर लेते हैं पीरियड मॉडल है इसका, एंड मीडियम ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। तो इसमें ब्रॉन्ज एंड सीमेंट का ही यूज़ किया गया है। जो ये बना है circa 1954 है, एंड ब्रॉन्ज एंड सीमेंट 1964 नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कॉम्पोजिशन है। थ्रम्ब ऑफ द लेवर इज एन एक्सीलेंट ब्रॉन्ज स्कल्पचर विच वॉज मेड इन मद्रास ऑन बीच विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉग्स। सो जो इसका जो मेन फॉर्म है और जो इसका मेन बना था, ये वो मद्रास के बीच पर बना था विद द हेल्प ऑफ वुडन लॉग्स बाय देवी प्रसाद रॉय चौधरी इन 1954। तो ये बना तो है मद्रास के बीच पर, लेकिन इसको एक इंस्टॉलेशन इसका हमारा दिल्ली में भी रखा हुआ है। इट्स प्रोटोटाइप हैज़ बीन सेट अप द मेन गेट ऑफ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, जैसे अभी हमने बात की। एंड इन दिस स्कल्पचर एक्सप्रेशंस reflect their strength and the capability, the pressure of on the muscles as a result of hard physical activities has been beautifully depicted in this sculpture. So जैसे हमने बात की कि उनकी मसल्स में जो प्रेशर्स है वो सब कुछ इसमें दिख रहा है, और फिजिकली जो एक्टिविटी होती है उनकी वो उसमें ब्यूटीफुली डिपिक्ट की गई है। इट विल रिमेन एन unparalleled example in the history of Indian sculpture. This sculpture truly depicts the epitome of dignity of Indian labor. The figures are perfect, and every details of their muscles is so beautifully shown that it makes this art piece look real. A message that unity is a strength and anything can be conquered with hard work is clearly visible from this sculpture. All figures are shown semi-nude in order to highlight human anatomy and the muscular form. This magnificent sculpture won universal acclaim due to its intrinsic detailing. इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर ख्याति प्राप्त की है, काफ़ी फेमस है ये। एंड इसके स्कल्पटर की बात कर लेते हैं। तो स्कल्पटर हैं बोर्न इन 1899 इन रंगपुर, नाउ इन बांग्लादेश। डीपी रॉय चौधरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड multifaceted artist India ever produced. And he started learning drawing from the Abhinandan Tagore, and as his disciple he started painting in the watercolor both in the tempera and wash on mythological subjects. His painting Green and Gold in watercolor was shown in the London exhibition. Nirvana in oil, and Bridge in pastel, and Durga Puja procession in oil are some of his great paintings. After 1953, he was president and director of Lalit Kala Academy, director of UNESCO Art Seminar in Tokyo, received honorary
D.Lit of Rabindra Bharati University, Kolkata, and awarded Padma Bhushan by Government of India. नेक्स्ट की बात कर लेते हैं संथाल फैमिली। तो ये सीमेंट एंड कंक्रीट की बनी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कोई क्या कहते हैं फाइन वर्क नहीं है, और ये काफ़ी खुरदुरा सा वर्क दिख रहा है क्योंकि ये कंक्रीट की बनी हुई है और उसमें दिखती भी है वो कंक्रीट की है। तो इसके जो पेंटर हैं या फिर स्कल्पटर हैं वो हैं राम किंकर बेज। मॉडर्न पीरियड है इसका, सीमेंट एंड कंक्रीट की बनी हुई है, 1938 में बनी है, और कलेक्शन है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। तो इसका कलेक्शन अलग है, ये शांति निकेतन में ही है, जिसकी शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। कंपोजिशन, अगर आप में से कोई 12 के बाद जैसे BFA वगैरह करने जाता है तो आप शांति निकेतन में भी जिसे कहते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। संथाल फैमिली इज़ वन ऑफ द राम किंकर बेज फ्री आउटडोर स्टैंडिंग स्कल्पचर मेड ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। इन दिस स्कल्पचर 2 figures आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद अ डॉग एंड अ चाइल्ड। इसमें okay, dog and child. The man is lifting a type of a scalding pan on his shoulders, and in the scale pan he has capped the load, and in the front his baby to beautifully balance the weight. The woman is shown walking beside her man. There is also a dog with his mouth open, walking with the family. The figures are natural, dynamic, and earthly, and this sculpture shows the simple, poverty-stricken and conditions of the Santhal family. This sculpture shows dynamic and energetic flows using the medium of cement and concrete, stone, and the plaster. This sculpture is installed on the roadside in Kala Bhavan in Santiniketan, and married with the daily hustles of common people life on the road, and the connect with the all common pedestrians. जो भी कॉमन पीपल होते हैं, जो पैदल चलने वाले हैं, कॉमन फैमिली होती है, तो उनकी लाइफ इसमें डिपिक्ट की गई है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इनके बारे में बात कर लेते हैं राम किंकर बेज जी के। तो राम किंकर बेज वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. He had congenital qualities to be a painter. The painting's name Sita's Exile was made by him when he was only 15 years of age, and published in the magazine named Parvasi. Parvasi magazine का नाम हम यूज़ एक बार और पढ़ चुके हैं, जो कि बंगाल स्कूल के टाइम पे हम यूज़ किया था. Both the painters and the picture had got fame, and this painting helped him to get a gold medal in the paintings exhibition of Delhi. His style in individual and leading in the nature. For his idol, he used a medium of sand, concrete, cement, and soil because they were easily available everywhere. He did not accept doing work only in any particular style. Among his work, the famous are Santhal family, Sujata, and Reaper, and Girl and the Dog, and Returning from the Market. Okay, next we can talk about Ganesha, P.V. Janakiraman of the sculptor, and period modern and medium oxidized copper, tin, and wires. इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं. आंसर का इज़ 1970 to 80. कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. कंपोजिशन थ्रू अ मीडियम ऑफ oxidized copper, tin, zinc, and wires. P.V. Janakiraman gave a beautiful shape of hex-handed dancing Ganesha during 1970 to 80 AD. Lord Ganesha has been shown playing on the veena by 2 hands, whereas in the remaining 4 hands like a traditional form of a deity. And conch, wheel, mace, and lotus have been shown in this idol. The expression of the sculptor has been manifested with the elegance of size, continuity, structural vividness of surface, excellent embellishments with the help of wires in this
way. The painter keeps trying to revive the folk arts of South India. This idol is different from other traditional idol, having manifested the emotions of mobility. The excellence of modernity is reflected in his work. सो इसमें ये काफ़ी मॉडर्न तरीके से ये बनाया गया है. इसमें कई 4 हैंड दिखाए गए हैं इनके, जिसमें आगे 2 हैंड जो बीना बजाते हुए दिखे हैं, पीछे के हैंड भी और बाकी के कार्य कर रहे हैं. और ये खड़े हुए हैं. इसमें कॉपर का वायर का यूज़ हुआ है एंड जिंक टिन सब यूज़ हुआ है इसमें. और ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है और इसे ट्रेडिशनल फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है, जो कि साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल फॉर्म है. आर्टिस्ट पीवी जानकी रमन, बर्थ 1930. पीवी Janki Ram was born in Madras, Chennai in 1930 AD. He got degrees in fine art, sculpture and vocational art from the Art College, Madras. Bhagat's idol express mystic principles. The main specialty of them is the idol are standing facing towards on one another, and they have been ornamented with the copper and tin wires of copper. Among his leading idols are Krishna and Garuna, Ganesha and Christ. Other creations are Madonna and Child and flute player, etc. So नेक्स्ट आते हैं. ये है क्राइस एंड हार्ट. अमरनाथ सहगल की बनाई हुई ये पेंटिंग है. मॉडर्न पीरियड है, मीडियम ब्रॉन्ज है. 1958 एडी सरकार, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न, न्यू दिल्ली. सर, क्राइस एंड हार्ट इज़ अ सिम्बॉलिक representation of a family anguish and sorrow. 3 nude figures are shown with their hands in the air and mouths open as if they are screaming. It is an abstract sculpture. All the 3 figures are alone and have hollow face with their hands raised towards the sky in a helpless position. The sculptures suggests that these people have been suffering in the perpetuity. Their hands are raised in a protest against the injustice done by society, that they are pleading in order to get heard. Their cries are unheard, and their lifelong exploitation has made them hollow. This masterpiece is in the collection of National Gallery of Modern Art, New Delhi. So ये खुदा से भाई कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं खुदा से कि जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है सोसाइटी के द्वारा. आर्टिस्ट अमरनाथ सहगल, 1922 to 2007. Amarnath Sehgal was born in Chambelpur of district Attock, now in Pakistan. Being a science graduate, he started working as an engineer in Lahore. After that, to fulfill his self-satisfaction, he got a master's degree in art from New York University. After the Indo-Pak partition, he came to India in 1958. He started teaching in modern school Delhi. He is known as a philosopher, poet, sculptor and artist. His other creations are Engaged Cries, bronze, and Floating Cries, poem, and Abyss of Life. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप ये आपको समझ आया होगा. अगर आपको समझ आया है और अच्छा लगा है तो आप हमारा ये वीडियो लाइक कर दीजिए. एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं. सो ये था आपका लास्ट वीडियो ऑफ योर सिलेबस. और मुझे लगता है आपने ये सारा अच्छे से कर लिया होगा. और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें कि हम सारे चैप्टर के क्वेश्चन कराएंगे. और मैं सोच रहा हूँ कि हम जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनको एक वीडियो में भी कंक्लूड किया जाए और उनको एक वीडियो में सबको डिफ़ाइन किया जाए, ताकि आपके पास अगर टाइम ना हो तो एक बार आप उसको 50 मिनट या 1 घंटा देख करके पूरा अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सकें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.